हाँ चलिए इनका खिचड़ी खियाई। हाँ अब कहे चलिए चाहे न अंगूठी दे मंगल करे भाई हम जाना कहीं ऐसा एक बात सुन में तो खिचड़ी खियाई न पाओगे। खिचड़ी न खिया ना खिचड़ी न खियाई पाओगे। छोड़ा जाए भाई मठे टिम्मा करे के पड़त में एक काम करा भाई हाँ छोड़ा एक पगो चावल दे दे रहा है हमका भात खिया इधर चला जा अब छोड़ा जाए तो मैं माँ की टिम्मा करे पड़े एक पौवे चावल दे तो भात ही खियाई दे। अब भैया चलिए एक भात खियाई। अब कहे चला मोटरसाइकिल दे। अब कुछ देर के बाद कहे चला कि दुल्हनी दे हम जाना चाहिए। ऐसा एक बात सुन ले न तो तो खिचड़ी खिया पाऊ न तो भात खिया पाऊ जो घर मालिक किया कचौड़ी रसेदार पूरी ये दाल चावल बना सब कुछ लग तो हम सब तो न कह पाऊ ये सब न खिया सब न खिया पाओगे। छोड़ा जाए दे भाई हाँ चला भाई घर मालिक खिए बासी तेवासी बदा हमका उहे मिल जाए ऐसा आज देखे पहले नंबर एक भोले बाबा के मंदिर आवे तो कभी बैठा जाते घर मालिक किए जाते सब कुछ लेकिन हम तो क्या आवत है बड़ा बढ़िया काम करबा बाबू की। हाँ हाँ अगर ऐसे हमार मदद करबा ना बाबू हाँ हाँ तोहार हम बड़का ही करब जहाँ जाओ आप बताओ भैया हरे आपका इतना मदद कर देबा तो जहाँ तक जाओ तोहार बड़का ही करब। ये बताओ बे सारे इतना कुल करब करब हमार बड़का ही करबे। ये बताओ बड़का ही करबे छोड़ के के करबे हम तो भोले बाबा मंदिर पे बैठा देते ही। अरे भाई बड़का ही करे के मतलब नहीं समझ पाए नहीं बे तुआर अंडा ही बंद समझा वैसे तो कहता है अंडा बंद बोल करी हम जानते हैं पढ़ाई लिखाई ना तोहार बाबू पढ़े 40 तक पढ़े बड़का ही करे के मतलब ना समझ पाए। नहीं बे अरे भाई जहाँ जाब ऐसे मदद के अब तोहार जहाँ जहाँ जा पढ़ाई करब अनेक जहाँ तक जाबे वहाँ तक हमारा पढ़ाई करबे हम कहीं चला इतना बड़का ही कहे ठीक है चलो तो बैठा देते हैं भोले बाबा मंदिर पे सब कुछ सब तुरंत लेके जाते आवे चल ठीक है चले लेके चल भैया कहिए भाभी क्या बात है भाभी भैया हाँ भाभी लेकिन मंदिर में क्यों दिखात नहीं भैया। हाँ भाभी आप बात तो ठीक कह रहे भाभी हम लोग तो भोले बाबा के मंदिर तक आ गए हैं लेकिन यहाँ मंदिर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है भाभी। हाँ भैया जरूर भाभी समझ में नहीं आवत बा। हाँ भाभी क्या करिए काम न करिए ये क्या मैं सुन रहा हूँ ये आवाज तो जैसी मेरी भाभी बाकी लग रही है लेकिन मेरी भाभी माँ इस मंदिर में क्या करने के लिए आएंगी। ये आवाज तो जैसे मेरे जीवन अमर की लग रही है।
मेरा जीवन अमर अपने भैया के पास होंगे। क्या करने के लिए आएगा? मैं तो मेरा ही नाम ले रही हूँ। इसका मतलब ये मेरी भाभी माँ है। मैं भाभी कह के पुकारूंगा, मेरी आवाज सुनेगी तो मेरे पास जरूर आएगी। भाभी माँ, ओ भाभी माँ, भाभी माँ, मैं आपका अमर है। भाभी माँ, भाभी माँ, आप कहाँ हो? भाभी माँ, मेरे पास आ जाओ। भाभी माँ, इधर देखो, कहाँ हो? भाभी माँ, इधर देखो देवर, भाभी माँ, इधर देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। भाभी माँ, अमर देवर, भाभी माँ, भाभी माँ। भाभी माँ, आप यहाँ क्या बात है? भाभी माँ, इस मंदिर में क्यों आई हो? देवर अमर, बोलो भाभी माँ। सबसे पहले तू ये बता, तेरी हाल कैसी हुई है और इस मंदिर में तू कैसे आया है? मेरे से ना पूछो भाभी माँ, तो बहुत अच्छा होगा। ये क्या कह रहा है? हाँ भाभी माँ, मैं तेरे विषय में न पूछू, मैं बचपन से तुझे पाली हूँ अपने बच्चे की तरह। तुम्हें न पूछो, बताया कि क्या बात है देवर? अगर तुझे अपने भाभी से नहीं बताएगा? देवर, तुझे तेरी भाभी माँ की कसम है। भाभी माँ, भाभी माँ, और क्या बात है? आपने कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया भाभी माँ। भाभी माँ, ये सुनो, जब मैं आपका और मुन्ना चंदन को आज से हवेली में भेज दिया भाभी माँ, भैया को लाख समझाया, लेकिन भैया मेरी एक बात न माने। मेरे शरीर के सारे कपड़े उठवा लिए और उसी बसंती बाई के कहने से झूठा इल्जाम लगाकर मेरी दोनों आंखें फोड़ कर घर से भगा दिए बाबू। मैं क्या सुन रही हूँ? इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई? लेकिन बाबू माँ, मैं क्या सुन रहा हूँ? आप रो रही हो, लेकिन बता नहीं रही हो कि यहाँ किस लिए आई हो। बात क्या है भाभी माँ? जानना चाहता है? हाँ भाभी माँ, अपना अपना कलेजे पे पत्थर रख लेगा तो जानना चाहता क्या बातें कर रही हो भाभी माँ? अरे ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं सह पाऊंगा? मैं कलेजे पे पत्थर रख लूं? क्या बात है भाभी माँ? देवर, क्या मैं किस लिए आई हूँ? किस लिए आई हो भाभी माँ? टुगले, यहाँ मैं अपने बेटे चंदन की लाश लेगा। आगे हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े सम्मानित शेर को देखते हुए आगे हमारे अरबाज भैया, आगे हमारे अरबाज भैया जो कि इसी गांव के निवासी हैं,
ये 4 रुपए दे रहे हैं पार्टी के तरफ से। भगवान नमस्कार पहुंचे। अरे बाबू बा, ये कैसी बात है मुझे सुनाई। मेरा मुन्ना इस दुनिया में अब नहीं है। ये सब कैसे हो गया बाबू बा? मुन्ना इस दुनिया में नहीं है। कैसे हो गया बाबू बा? तो मुझे कहा कि चलो भाभी माँ हवेली के अंदर मैं भैया को मना के आराम लिवा के तेरे भैया आए और बसंती भाई ये दोनों मैं बेटी को रात मार के घर से बाहर कर दी। एक मार के मुन्ने को खिला रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ मुन्ने को भूख लगी थी। मैं चली गई खाना लाने के लिए गाँव में। तुम्हारी तो देख क्या रही हो, तुम्हारी भैया ने अपने हाथों से क्या? अरे वो भाभी का मेरे भैया ने चंदन का खून कर दिया। अरे बेरे इंसान, इंसान तूने अपने हाथों से अपना हंसता खेलता गुलशन उजाड़ लिया। तेरे जैसा इंसान तो इस दुनिया में मैं नहीं देखा था। इतना ही नहीं दीवर, मैं बर्दाश्त न कर सकी। उसी खंजर से मैं अपना भी छोड़ देने जा रही थी। क्या? इतनी भी आकाशवाणी थी ऐसा क्यों अपनी जान फोकट में दे रही है? उठा अपने बेटे की लाश लेके जा भोलेनाथ के मंदिर पहाड़ी सामने पहाड़ पे भोलेनाथ का मंदिर है। अरे तू तो सची जा रही है, लेके जा अपने बेटे की लाश। उसी मंदिर पे तेरे तेवर अंधे के रूप में मिलेगा और वही तेरा पति पागल के रूप में मिलेगा। मंदिर की भभूति उठा के अपने देवर की आंखों में लगा देगी। तेरे देवर की आंखों में रोशनी आ जाएगी और वही रुका हुआ गंगा जल अपने पति के ऊपर 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके छिड़क देगी। तेरे पति का पागलपन दूर हो जाएगा और तेरे पागल पति के हाथों में तेरे बेटे का कलेजा होगा। तेरा पति अपने हाथों से तेरे बेटे के जिस्म में डालेगा। तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। अगर भोले बाबा ने आपको आकाशवाणी में सब बताया है तो काम करो भाई बा। भोले बाबा की शक्ति की आजमाइश सबसे पहले मेरी आंखों से लो। अगर मेरी आंखों में भोले बाबा की कृपा से रोशनी आ गई तो मैं समझूंगा कि मेरा मुन्ना भी जीवित हो जाएगा बाबू। आज तक बचपन से लेकर आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगी हो, बस इतनी कृपा कर दे, इतनी दया कर दे कि अपने दिए हुए वचन को पूरा कर दो भोलेनाथ।
क्यों सभी आ गई? अरे भाभी बा, मैं आपको देख सकता हूँ भाभी बा, मैं आपको देख सकता हूँ भाभी बा। सचमुच तुम्हें दिखाई देने लगा? हाँ भाभी बा। विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि तुम अपने भविष्य को, अपने भक्त को तू उसमें रक्षा करेगा। लेकिन भाभी माँ, ये कौन है भाभी माँ? कौन है भाभी माँ? अरे ये मत पूछ, कौन है? मत पूछ। क्या? बताओ भाभी माँ, कौन है? कोई गैर नहीं है, कोई गैर नहीं। कौन है भाभी? कौन है भाभी माँ? अरे किसी के लाश नहीं, बल्कि अपने मुन्ना चाहता अब बताओ भैया, पागल सारे हम किताई पगला साहब कहता है नहीं, लड़के भाई सोहर का होता है, इनका देख ले पागल सारे के। अबे साले पगड़े पगला पूरी खा दे। चाचा तू रात भर 3 दाल खा था, तोरे भूख लागल कि तोरे खा ले। सोहर नहीं जाए पावत है, चल हम तय गवाली है। सुन ले पागल साले, तैना पर सोहर और गाँव पागल साले जाते पागल साले का है। पागल सारे तई तो बाबू पागल साले, माई पागल साले, इन्हें पागल साले, रंग पागल साले, और क्या और पूरा खानदान पागल साले। पागल पूरा बहनिया भाई तो पूरे खानदान पागल पागल साले अपने कहीं सोहर गाँव पागल साले, ये बताओ पागल साले, अभी देख रहे हो पागल साले के घर में लाश पड़ी हुई है और पागल साले तू गाना बजाना गा रहे, कहते चलो जाएगा पागल साले। कहाँ लाश पड़ी है? छोड़ा दे पागल साले। तो ऐसा कर, लाश पड़ी पर तो जा सोहर न गाओ जाए, जब कजरी गावा जाए। अब बताओ पागल साहब, सोहर गाय का चलो कजरी गावा जाए। पागल सारे में उम्मे उम्मे के तोरे कजरी आवत है तो कहाँ सुनावत है कजरी से। आई गई छहिया राजा, आई गई छहिया राजा, आई गई छहिया राजा
जेल आता ही पागल साला चला जा रहा है, सही पकड़े चोर भैया। ये दुनिया पागल आ जाए, खाए पी पूरी कचौड़ी दाल चावल रिश्तेदार सब चला गया, एक पागल साला ही रह गया। पता नहीं क्या कितना दिन तो साले के नहाए दूरे से साल गंधा था साल हम पता नहीं पागल सर कौने कौने बसवारी साला का गंधात है ये गंधात है अब वो बैठे है ना गंधात है हैरान मरा कंगना रात झका झोला हैरान मरा तो कैसे चीज दिखाई कुछ देखे सर चंदन तो चंदन में तो एक तरफ से मेरा मुन्ना मुन्ने की लाश, दूसरी तरफ भैया किए हाथ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऊपर वाले, मैं करूं तो क्या करूं। भाभी माँ, भाभी माँ, आशीर्वाद से मेरे आंखों में रोशनी आ उठाए भोले बाबा के मंदिर से गंगा जल और भैया के ऊपर छिड़क के भाभी माँ आप एक सतीनार हो सकता है मेरे भैया भी पागलपन से दूर हो जाए। भैया भाभी माँ जैसे मेरे जीवन की को मेरे उसने वापस दे दिया, वैसे मेरे पति का पागलपन दूर कर दे भोलेनाथ। या मेरे परमात्मा, ये मुझे क्या हो गया, मैं किस हाल में हो गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे ये तो हमारी धर्म पत्नी आशा है। अब अगर मैं अपनी धर्म पत्नी आशा को बुलाऊं तो किस हाल में बुलाऊं? मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ जो अपने ही हाथों से अपना हंसता खेलता परिवार बिखेर दिया। हमारी आशा फूट फूट कर रो रही है। आशा
आशा, मेरी बात सुनो आशा। अरे खता माफ कर दे मेरी प्यारी आशा। अरे खता माफ कर दे, अरे मेरी प्यारी आशा। और करूँगा न गलती दोबारा आशा। मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ आशा। मेरी गलती माफ कर दो आशा। ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी आशा। के लिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है आपकी। शायद ही हमारी किस्मत जो लिखा था, जो कि आज हमें भोगना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना। आशा, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा भाई अमर मेरी आंखों के सामने रो रहा है, और मैं अपने भाई को किस हाल में गले लगाऊं? मेरे परमात्मा, ये दिन देखने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं होती? अमर मेरे भाई, मेरे मुन्ना, अमर मेरे भाई, भैया। मेरे भाई, मेरे मुन्ना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया मुन्ना। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैं जो कुछ भी किया अपने होश हवास में नहीं किया मेरे भाई। भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं मेरे भाई। ये सब मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था, जो आज तक मुझे ये सब भोगना पड़ा मेरे भैया। इसमें इंसान की क्या गलती हो सकती है? अरे इंसान के मुकद्दर में जो लिखा होगा तो उसको उसे भोगना पड़ेगा वह भैया। लेकिन भैया, हाँ मेरे भाई, आप मुझसे मुलाकात कर लिए, भाई भाई मिल गए। मुझे इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं चाहिए भाई। भाभी से मुलाकात कर ली, मेरा कहा करो भैया। अगर भोले बाबा की कृपा से हम लोग ठीक हो सकते हैं, तो मुलाकात कलेजा लेकर उनके जिस्म में डाल दो भैया। भोले बाबा का आशीर्वाद होगा तो मेरा मुल्ला भी जीवित हो जाएगा मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, ये भोले बाबा, ये ऊपर वाले, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूँ, और जो मैं मर भी नहीं सकता। गलती माफ कर दे भोलेनाथ। आज मेरी तुझसे एक ही विनती है प्रभु, मेरे बेटे चंदन के जिस्म में जान डाल दे प्रभु।
मेरे परमात्मा, मैं कैसा बदनसीब बात हूँ जो अपने ही हाथों से अपने ही बेटे का कलेजा निकाल दिया। मेरी गलती माफ कर दे बेटा चंदन, मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। बेटा चंदन, तू अपने चाचा से नहीं मिलेगा बेटा। देख तेरा चाचा किस तरह से फूट फूट कर रो रहा है। बड़े भैया, हाँ मुन्ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर अपना सारा परिवार यहाँ पर है तो हवेली में कौन है बड़े भैया? क्या बताऊं मेरे भाई, सब लोगों को जाने के बाद एक दिन बसंती बाई मुझे इतना दारू पिलाई कि मैं अपने आप को भूल गया मेरे भाई। क्या? और हमारी सारी रियासत, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम करवा लिया। अपने नाम करवाने के बाद मेरे भाई मुझे धक्का मारकर हवेली से बाहर कर दिया और उसी दिन से उस हवेली पर बसंती बाई और उसका यार जानी बाबू का राज चल रहा है। क्या? यह सब कराया उस जानी बाबू की है मेरे भाई। वाह जानी बाबू, अरे तू दोस्त नहीं, गद्दार है, हरामखोर, तू पेट में नहीं बल्कि पीठ में खंजर भोंका है। मेरे परिवार को तहस नहस कर दिया। मैं अपने परिवार पे हुए हर जुर्म का बदला तुम दोनों से नहीं चुकाया तो मेरा नाम भी अमर सिंह नहीं। अरे भैया, इस समय हवेली पे होंगे ना वो लोग? हाँ मुन्ना, चलो मेरे साथ भैया, जल्दी चलो। देखो वो लोग मेरी हवेली पे कैसे रहते हैं। जल्दी चलो मेरे भाई, नहीं तो हो सकता है कि बसंती बाई यहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर अपने बिहार प्रांत वैशाली नगर ना। चलो मेरे मुन्ना।